अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी है। दरअसल खबर दोस्तों इस तरह की है कि जिसके बारे में आप जानकर खुद भौंचक्के रह जाएंगे और वो खबर आपको विचलित कर देगी। आपको पता है कि पिछले दिनों रामगिरी महाराज के द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जिसको लेकर पूरे देश में के मुसलमानों में रोष और गुस्सा है। और उसी के ताल्लुक से मध्य प्रदेश में भी एक मेमोरेंडम देने कुछ मुसलमानों का एक जम्मे गफ़ीर वहाँ पर पहुँचा था, एक थाने पर। तो वहाँ पर कुछ मामलात बिगड़ गए, और क्या शक्ल और सूरत रही और क्या किस वजह से बिगड़े उसके बारे में अभी पता नहीं है। लेकिन वहाँ पर हालात ऐसे हुए कि उस जम्मे गफ़ीर जो भीड़ थी, पूरी तरह से एक लोगों का सैलाब था जो इस चीज़ को लेकर गुस्सा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके ख़िलाफ़, रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। तो वहाँ पर हालात ऐसे हुए कि उन लोगों पर पत्थरबाजी करने के आरोप लगाए गए हैं और पुलिस के द्वारा उन पर एक्शन लिया जा रहा है और मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। लेकिन अब इसमें जो इम्पोर्टेंट ख़बर है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आपको साइड में ये बिल्डोज़र चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक मुस्लिम कांग्रेसी नेता, ऐसा बताया जा रहा है कि उनका लिंक कांग्रेस से भी है। लेकिन इनका नाम बता देते हैं आपको, हाजी शहजाद, जिनकी ये तकरीबन 5 करोड़ की कोठी को बिल्डोज़र चला दिया गया और इसको ज़मीन दोज़ कर दिया गया, पूरा इसको मिट्टी में मिला दिया गया है। हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि दोस्तों इसके मामले में जो है पूरी हमारे पास खबर कहाँ से पहुँची है, थोड़ी लोगों ने इसके बारे में अपनी पोस्ट रखी है, हम आपको दिखा देते हैं। और फिर एक और वीडियो हम आपको दिखाएँगे। पहले हम आपको ये स्टोरी सुना देते हैं कि ये जाकिर अली त्यागी हैं जिन्होंने इसको ट्वीट किया है और लिखा है, एक्स पर ये लिखा है पोस्ट, मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेसी नेता हाजी शहजाद की 5 करोड़ की आलीशान कोठी को बिल्डोज़र चला, उसे ध्वस्त कर दिया गया। कोठी के अंदर गाड़ियों पर भी बिल्डोज़र चला दिया गया, उसके अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी उन पर भी बिल्डोज़र चला दिया गया। आप अंदाज़ा देखिए, रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब व इस्लाम पर की गई टिप्पणी के बाद छतरपुर के मुसलमानों ने शहर कोतवाली के सामने प्रदर्शन किया था। आरोप था कि भीड़ में से किसी ने कोतवाली पर पत्थर मारा। पत्थर किसने मारा पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन पुलिस ने माहौल ख़राब करने के मामले में 400 से अधिक मुसलमानों के विरुद्ध FIR दर्ज की और 65 के करीब मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और मुख्य आरोपी कांग्रेसी नेता हाजी शहजाद को बनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज प्रशासन ने हाजी शहजाद की कोठी और घर के आंगन में खड़ी गाड़ियों पर बिल्डोज़र चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। खैर, इस मामले में पुलिस स्टेशन पर पत्थर फेंका गया, जहां से इसके ताल्लुक से जो हम आपको बता दें, बस ये मोहन यादव का आदेश और मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। आज छतरपुर में दर्जनों मकानों पर इसलिए बिल्डोज़र चल रहा है क्योंकि उन्होंने सत्ता के विरुद्ध प्रदर्शन किया। और इन्होंने इसको ट्वीट किया है। कांग्रेस, जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस है, उस पर भी इसको टैग किया है, और जो नेशनल कांग्रेस है पूरे, उसको भी इन्होंने टैग किया है। आरोपी की सूची में पाया गया तो बिल्डोज़र की शुरुआत उसके घर से गिराने से की गई है। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसका देखिए, शुरुआत से आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को देखेंगे तो अंदाज़ा करेंगे कि बहुत ही आलीशान कोठी है, जिसको आपके देखते देखते ध्वस्त कर दिया गया, ज़मीन में मिला दिया गया और मिट्टी में मिला दिया गया है, इनको मुख्य आरोपी बनाकर। सोचने वाली बात यह है कि जिस आरोपी के खिलाफ ये मेमोरेंडम देने गए थे, उस रामगिरी महाराज पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? क्या उसको कोई सर्टिफिकेट मिल गया है या उसको कोई सरकारी इजाज़तनामा था जिसके तहत उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और नबी और इस्लाम के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का जो उन पर आरोप है, उसके तहत अभी तक भी बताया जा रहा है कि उस पर कायम है। लेकिन आप ये वीडियो देखिए किस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, वहाँ पर उनके घरों को निशानदेही कर और उनको बिल्डोज़र चलाया जा रहा है।
दोस्तों, आपने ये तस्वीरें देख ली, ये वीडियो देख ली, जिसमें एक फलकबोस इमारत और एक आलीशान इमारत को आपके देखते देखते ज़मीन में मिला दिया और मिट्टी में मिला दिया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इसको द मुस्लिम ने भी ट्वीट किया है, इसको एक्स पर पोस्ट किया है, और इसके हेड डिटेक्टर है, इन्होंने भी इसको पोस्ट किया है। इंग्लिश में इस पर पोस्ट लिखी है। हम सारी तस्वीरें एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी हैं, इन्होंने भी इसको पोस्ट किया है और वही बातें सब लिखी हैं। लेकिन एक IND स्टोरी है, स्टोरीज़ के नाम से है, इन्होंने 2 खबरों के एक साथ पोस्ट किया है। आपको बता दें कि एक खबर तो यही जिसके बारे में हमने अभी आपके सामने बात की, और एक फलकबोस इमारत, आलीशान इमारत जिसकी तकरीबन 5 करोड़ की संपत्ति जिसके बारे में बताया जा रहा है, हमने आपको बताया। और दूसरी एक खबर इन्होंने एक और पोस्ट की है कि मध्य प्रदेश में ही आपको बता दें कि कल भारत बंद था, जिसके ताल्लुक से दलित संगठनों द्वारा जो रिजर्वेशन के ताल्लुक से भारत बंद किया गया था, उसमें जो संगठन थे उसके ताल्लुक से इन्होंने खबर पोस्ट की है। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पढ़कर सुना देते हैं। पहले इन्होंने इसको पोस्ट किया है, उसके बाद उसके बारे में बात की है। एक देश में 2 अलग समुदाय के बीच 2 अलग कानून। बात समझ नहीं आई ना? अभी समझाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 प्रदर्शन हुए, दोनों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि मुस्लिम होना ही प्रशासनिक विध्वंस के लिए काफ़ी है। इन्होंने प्रशासन पर सवालिया निशान साधे हैं। हम उनकी पोस्ट आपको पढ़कर सुना रहे हैं। कल छतरपुर में दलित संगठनों के द्वारा भारत बंद के दौरान भीम आर्मी के नेतृत्व में एक बड़ी भीड़ बाजार बंद करवाने सड़क पर उतर गई थी। जबरन दुकानों को बंद करवाने के लिए हिंसक भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए लूटने की कोशिश के साथ जमकर उपद्रव किया था। आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। अब इन्होंने जो तनकीदी निशाना साधा उसको ज़रा सुन लीजिए, मगर याद रखिएगा कि मुस्लिम नाम का आरोपी होने पर तत्काल गिरफ्तारी और बुलडोज़र चलाने वाली पुलिस ने दरियादिली दिखाते हुए, हमने आपको बताया कि उसमें तकरीबन 400 मुसलमानों पर FIR दर्ज हुई है और 65 लोगों को तकरीबन गिरफ्तारी हुई है। अब उसी के ताल्लुक से इन्होंने ये निशाना साधा है कि तत्काल गिरफ्तारी और बुलडोज़र चलाने वाली पुलिस ने दरियादिली दिखाते हुए कोई FIR नहीं की और ना ही कोई गिरफ्तारी की अथवा कोई कार्रवाई हुई। खैर, बुलडोज़र तो बहुत दूर की बात है। यानी जो दलित संगठनों द्वारा ये भारत बंद का आह्वान किया गया था और उसके ताल्लुक से जो एक प्रोटेस्ट वगैरह किए गए थे, तो वो भीड़ जो है हिंसक हो गई थी, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और जगह जगह पर इस तरह की चीज़ें सुनने को मिली थी। आपने देखा भी होगा उसके ताल्लुक से। लेकिन कोई FIR नहीं हुई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, यहाँ तक कि बुलडोज़र तो बहुत दूर की बात है। अब दूसरी खबर के बारे में इन्होंने वही तमाम तर चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इन्होंने एक ख़ास पॉइंट लिखा है कि दूसरी खबर चलिए, कोतवाली मुस्लिम समुदाय की तरफ से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए इकट्ठा हुए थे। पुलिस मामले को नासिक का बताकर FIR दर्ज करने से इनकार करती रही, तो पुलिस और भीड़ में कहासुनी होने लगी। थोड़ी देर में अचानक से पथराव होने की वजह से कोतवाली पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। कुछ पुलिस वालों को चोटें भी लगती हैं। जो भीड़ नासिक के हिंदू बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए आई थी, फिर उन्हीं 400 प्लस लोगों यानी 400 से ज़ायद लोगों पर FIR दर्ज हो जाती है और अब तक 65 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है, जब तक ये पोस्ट हो रखा है। वो उसके ताल्लुक से इन्होंने आगे लिखा है, खैर इस मामले में पुलिस स्टेशन पर पत्थर फेंका गया। पत्थर कहाँ से आया और किसने फेंका, अभी भी पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब आप देखिए, सवालिया निशान इस बात पर है कि जब तक जांच ही चल रही है तो पुलिस ने उसको कांग्रेसी नेता जो है हाजी, हमने आपको बताया था, हाजी शहजाद को मुख्य आरोपी बनाकर उनकी जो तकरीबन 5 करोड़ की जो संपत्ति बताई जा रही है उसको उसको ध्वस्त कर दिया गया। उस पर बुलडोज़र चला दिया गया, गाड़ियों को तोड़ दिया गया, आलीशान बिल्डिंग और कोठी को ज़मीन में मिला दिया गया। तो ये तमाम तरह की जो कार्रवाई हुई है, इसके ताल्लुक से इन्होंने ये निशाना साधा है। फिर CM के मोहन यादव के सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद नगर निगम भी पुलिस मुस्लिम नाम सुनते ही तैयार हो जाता है और बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई। मुस्लिम समाज के पूर्व सदर शहजाद अली, जिनको इस मामले में मुख्य आरोपी बताया है, उनका 5 करोड़ का मकान अवैध बताकर तोड़ दिया गया। आज मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बुलडोज़रों का कहर शुरू हो चुका है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब मामले में अभी जांच चल रही है, इतने में ही जिस आलीशान घर को अवैध बताकर तोड़ा गया, वहाँ पर खड़ी गाड़ियों को भी बुलडोज़र से तहस नहस कर दिया गया है। कुछ चिरकुट लोग अभी भी कहेंगे कि प्रशासन आरोपी का नाम धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करता है। इन्होंने ये आरोप लगाया है सीधे तौर पर कि प्रशासन सीधे तौर पर मुस्लिम नाम देखकर
ये कार्रवाई कर रही है और मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र चला रही है। दोस्तों, ये तमाम तर जो ख़बर हम आपको दिखाने का मकसद था वो ये था, आखिर इसमें सवाल तो बनता है कि जिस बाबा ने, रामगिरी महाराज ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इस्लाम के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, तो उस पर अगर FIR दर्ज कराने वो लोग गए थे तो पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। उस मामले को नासिक का बताकर कोई भी अपने इलाके में किसी चीज़ के ताल्लुक़ से नाराज़गी इजहार कर सकता है और मेमोरेंडम दे सकता है, और जगह जगहों पर आपने देखा इसके ताल्लुक़ से FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब मामले की जांच चल रही थी तो 5 करोड़ की संपत्ति वाले 5 करोड़ का जो मकान था उसको किस बुनियाद पर ध्वस्त किया गया, ये प्रशासन से बेहतर कोई नहीं जानता। हम और आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन तमाम ख़बरों को पहुंचाने का मकसद सिर्फ आप तक यही था कि जिस तरह की तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, हम आप तक पहुंचाना था और आप तक पहुंचा दी। इस मामले में आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आगे आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक वो खबरें पहुँचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।